हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 77 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 78 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मजदूर वर्ग के दमनकारी शोषण ने इंग्लैंड की सामाजिक अंतश्चेतना को झकझोर दिया था, स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर का है, 2015 में पूछा गया, अर्थात आपको 150 शब्दों में इसे लिखना है। तो आपने लिखा है, हॉक्सबॉम के अनुसार आग के आविष्कार और धातु की खोज के बाद औद्योगिक क्रांति ने ही मानव समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। समाज के एक वर्ग मजदूर पर इसके प्रभाव को देखें तो इनसे कारखानों में प्रतिदिन 14 घंटे या उससे ज़्यादा काम लिया जाता था। छुट्टियां नहीं के बराबर थी। मलिन बस्तियों में आवास, इनके अलावा हवा, पानी, बिजली, सफाई आदि की स्वच्छता व्यवस्था का न होना आदि। ध्यातव्य हो कि औद्योगिक क्रांति के पूर्व से ही समाज में बौद्धिक वर्ग का भी उद्भव हुआ, जिससे औद्योगिक क्रांति के माध्यम से इनको और भी सशक्त बनाया। व साहित्य व कला के माध्यम से, और जब साहित्य व कला में भी शोषण को विषय बनाया गया तो समाज में सुधार की मांग हुई, जिसकी अभिव्यक्ति हमें चार्टिस्ट आंदोलन व कालांतर में हुए संसदीय सुधार में देखें। अतः कहा जा सकता है कि औद्योगिक क्रांति ने जहां जन्म अनंत संभावनाओं को जन्म पहुंचा दिया, तो वहीं आरंभिक पूंजीवादी शक्तियों शोषण की प्रक्रिया को अपनाया। देखिए, आपने इस प्रश्न को ना काफ़ी ज़्यादा सिंपल लिख दिया है। अर्थात काफ़ी ज़्यादा सिंपल का क्या मतलब है कि आपसे जो ये प्रश्न पूछा है, पहले उस प्रश्न को आपको एक्सप्लेन करना है। और जब आप इस पूरे प्रश्न को एक्सप्लेन करेंगे तो आप वास्तव में इस पूरे पेज को यूज करेंगे। सेकेंड पेज में जब आएंगे तो आप 2 से 3 लाइनों में खंडित कर एक बेहतरीन निष्कर्ष फ्यूचरिस्टिक वाला दे देंगे। क्लियर? तो पहले तो हम इस प्रश्न को इनकोड करते हैं, वास्तव में इसे हमें पूछा क्या है और लिखना क्या है। आपसे पूछा है औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, अर्थात आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछा है कि आप हमें ये बताइए कि औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई। क्लियर? आपसे ये पूछा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद की क्या स्थिति थी, और उस स्थिति में भी किसकी स्थिति? मजदूर वर्ग के दमनकारी शोषण की स्थिति। और आपसे ये भी नहीं पूछा है कि मजदूर वर्ग के दमनकारी शोषण को आप डिटेल से बताओ। इसने क्या पूछा है कि इस शोषण ने किस प्रकार इंग्लैंड की सामाजिक अंतश्चेतना को झकझोर दिया। मतलब क्या है? इसने आपसे ये पूछा है कि इंग्लैंड की जो सामाजिक अंतश्चेतना थी वो औद्योगिक क्रांति के पहले कैसी थी, और औद्योगिक क्रांति के बाद वो किस तरह से बदल गई। और उस अंतश्चेतना को जब हम देखते हैं तो उसमें जो सबसे प्रभावित जो वर्ग निकला वो कौन निकला? अर्थात मजदूर वर्ग। क्लियर? आपको ये बताना है इसमें। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये सामान्य सा एक परिचय दे दो छोटा सा, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के संदर्भ में कि आखिरकार इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुई, उस समय की आप सामान्य से बिल्कुल जानकारी 17वीं से 18वीं शताब्दी की बात कर दो। क्लियर? अब जब आपने ये बात कर दी, इसके बाद आप बताओ कि इस औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप वैसे तो कई क्षेत्रों में हुए, लेकिन सामाजिक रूप से इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दमनकारी या काफ़ी ज़्यादा परिवर्तनकारी रहा। इसने न केवल मजदूर वर्ग के शोषण को बढ़ाया, बल्कि कारखाना पद्धति के माध्यम से मजदूरों को मानव से मशीन बना दिया। अर्थात उनके जीवन में किसी भी प्रकार की सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया। उन्हें 14 से 15 घंटे वर्क कराया गया। साथ ही उनको किसी भी प्रकार की सामान्य बेसिक ज़रूरतें, चाहे वो आवास की हों, चाहे स्वास्थ्य की हों, चाहे पानी की हों, वो उपलब्ध न थी। इसके अलावा उनको कई प्रकार की महामारियों का सामना करना पड़ा, जिस कारण उनमें किसी भी प्रकार की कैपेबिलिटी नहीं थी। और इन सब के पीछे जो एक मुख्य कारण रहा वो ये भी रहा, जनसंख्या वृद्धि के कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इन लोगों की स्थिति पहले से और ज़्यादा खराब हो गई। क्लियर? फिर आप कई सारे अन्य रीजन बता दोगे।
अन्य रीजन क्या कि पहले बाल श्रम उतना नहीं होता था जितना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होने लगा। पहले महिलाओं की स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होने लगी। पहले जो मानव था उसकी नैतिक मूल्यों में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आई थी, लेकिन अब उसके नैतिक मूल्यों में गिरावट आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति के तहत वो वर्क करके थक हार कर आता था तो उसे आराम की ज़रूरत होती थी। अपने तनाव से निकलने के लिए वो या तो शराब पीता था या किसी कोई नशीले पदार्थ के सेवन में आ गया, जिस कारण कई प्रकार की दुष्वृत्तियां भी जन्म लेने लगी। जैसे वहाँ पर वेश्यावृत्ति का प्रचलन हुआ। खासतौर पर वेश्यावृत्ति का प्रचलन तो औद्योगिक कारखानों में ही शुरू हो गया। समझ रहे हो कहने का मतलब कि ये काफ़ी सारे डायमेंशन आप इसमें मेंशन कर सकते हो। आप ये भी बता सकते हो कि किस प्रकार उनकी जो वेशभूषा थी, किस प्रकार उनका जो रहन सहन था, किस प्रकार उनके जो रीति रिवाज थे। अर्थात पहले जो संयुक्त परिवार चले आ रहे थे जो केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते थे, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उन संयुक्त परिवारों को तोड़कर एकल परिवार की स्थिति उत्पन्न कर दी। आप ये बता सकते हो, क्लियर। आप ये भी बता सकते हो कि कई प्रकार के रंगमंच और सिनेमा घरों का विकास हुआ जिसमें लोग भौतिकतावादी प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हुए। समझ रहे? आपको ये सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन करने, तो आप इनको कैसे मेंशन करोगे? इतने पॉइंट तो हमने बता दिया, आप कंफ्यूज हो गए होगे। तो आप कैसे लिख सकते हो? आप पहले सामान्य सा W5H1 थ्योरी के तहत 2 लाइन में ये बता दो कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई और बता दो कि इसके परिणाम क्या निकले, और उन परिणाम में सामाजिक परिणाम को प्रमुख कर दो। और जब सामाजिक परिणाम बताओ तो उसमें क्या करो, उसमें क्रम पॉइंट यहाँ पे दे दो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, 6 पॉइंट यहाँ पे दे दो। और फिर इन 6 पॉइंट को 6 लाइनों में एक्सप्लेन कर दो। तो एग्जामिनर क्या देखेगा कि अच्छा आपको सामाजिक अंतश्चेतना के 6 पॉइंट पता हैं, अब इसमें 6 पॉइंट कैसे आप लिखोगे? आप लिख सकते हो मानवीय संबंधों में परिवर्तन हुआ, नंबर 2 नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, नंबर 3 शहरी जीवन में गिरावट आई। अब शहरी जीवन जब गिरावट आप लिखते हो तो आप यहाँ पे एरो बना के अलग अलग पॉइंट लिख दो। कैसे कि शहरी जीवन में क्या होगा, आवास की स्थिति, जल की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, सफाई की स्थिति, आप ये बता सकते हो। फिर आप तीसरा पॉइंट लिखो सांस्कृतिक परिवर्तन, सॉरी चौथा पॉइंट लिखो सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, अर्थात रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, कला साहित्य, मनोरंजन के साधन, इसमें परिवर्तन हुआ। पांचवा पॉइंट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि बाल श्रम को बढ़ावा मिला, महिलाओं की स्थिति परिवर्तित हुई। आप ऐसे करके ये 6 पॉइंट मेंशन कर सकते हो, क्लियर। और फिर आप नीचे यहाँ पे इनको एक्सप्लेन कर दो, क्लियर। ये तो हो गया वास्तव में आपका इस प्रश्न का उत्तर, सामाजिक अंतर्चेतना को कैसे झकझोर दिया। और फिर निष्कर्ष में जब आप लिखो ना तो यूपीएससी ने जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा है उसी को निष्कर्ष में डाल दो। निष्कर्षता कहा जा सकता है कि सामाजिक औद्योगिक क्रांति ने सामाजिक अंतश्चेतना को प्रभावित किया ही, साथ ही इसने कई प्रकार के, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे प्रजातांत्रिक हो या वैचारिक हो, इन क्षेत्रों में भी कई प्रकार के परिवर्तन लाए। अर्थात औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड की संस्कृति और चरित्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। बस निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने न केवल इंग्लैंड की संस्कृति को परिवर्तित किया बल्कि उसकी समाज, उसकी अंतर्चेतना को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया। ऐसे आपका उत्तर ये लिख जाएगा, क्लियर। अब जब आपने ये सारी चीज़ें लिख ली तो आप इसी में ये भी बता सकते हो, जब आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें दे दोगे और आप इस पेज पे जब आओगे तो ये जो ऊपर की 3 से लाइनें हैं, आप ये भी कह सकते हो कि इन संबंधों में सुधार के लिए मजदूरों ने अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार के आंदोलन किए और कई प्रकार के संघों का निर्माण किया। खासतौर पर 1825 में श्रमिक संघों की मान्यता दी गई और फिर उसके बाद 1840 के बाद से क्या शुरू हुआ, पढ़े थे ना आप, चार्टिस्ट आंदोलन। तो आप ऐसे लिख सकते हो तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। चलिए आपने तो ये सारी चीज़ें लिख ली। अब अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि आप आर्थिक परिणाम क्या हुए उसमें कौन से पॉइंट लिखेंगे, आपसे अगर ये पूछा जाए कि राजनीतिक परिणाम हुए उन्होंने कैसे इम्पेक्ट किया, या वैचारिक परिणाम हुए तो उनमें कौन कौन से हम पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, आप इन पॉइंट्स को सिनॉप्सिस के रूप में देख सकते हो। तो आप जब आर्थिक परिणाम बताओ तो उसमें क्या करो, 6 पॉइंट बता दो। पहला कि उत्पादन में एक तो असाधारण रूप से वृद्धि हुई, अर्थात जब मशीनों ने उत्पादन की शुरुआत की तो उनकी उत्पादकता काफ़ी ज़्यादा रही, अपेक्षाकृत
जो हाथ से जो लोग काम करते थे उनकी अपेक्षा। दूसरा, शहरीकरण को प्रमोशन मिला। तीसरा, आर्थिक असंतुलन की स्थिति उपजी, मतलब कि एक वर्ग अमीर होता गया, दूसरा वर्ग गरीब होता गया या गरीब की स्थिति में ही बना रहा। तीसरा, बैंकिंग व मुद्रा प्रणाली का जन्म हुआ, सॉरी चौथा पॉइंट है ये, बैंकिंग एवं मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई। पांचवा, कुटीर उद्योगों का ह्रास हुआ। और छठवां आप लिख सकते हो कि मुक्त व्यापार की विचारधारा की शुरुआत हुई या मुक्त व्यापार की प्रणाली की शुरुआत हुई। क्लियर। अब जब आप सामाजिक जीवन लिखते हो तो वहाँ पे भी आप ऐसे ही पॉइंट लिख सकते हो कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, नए सामाजिक वर्गों का उद्भव हुआ, साथ ही मानवीय संबंधों में गिरावट आई, नैतिक मूल्यों में गिरावट आई, शहरी जीवन में गिरावट आई, सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, बाल श्रम को प्रमोट किया गया, महिला आंदोलनों को जन्म हुआ। आप ये सारे पॉइंट दर्शा सकते हो। जब आपसे राजनीतिक परिवर्तन पूछें तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि डेमोक्रेसी की डिमांड शुरू हुई, अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक्स है उसमें चेंजेस आने लगे, और आप देखोगे उन्हीं चेंजेस में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हो गया। समझ गए। तो आप ऐसी सारी चीज़ें लिख सकते हो। आप देखोगे कई प्रकार के श्रमिक आंदोलन शुरू हुए, चाहे वो आप 1885 के श्रमिक संघ की मांग हो या फिर चार्टिस्ट आंदोलन को लेकर हो। समझ गए। तो आप ये लिख सकते हो। और जब आप वैचारिक परिणाम में देखोगे तो फ्री ट्रेड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट आया। हुआ क्या, क्योंकि सब लोग अपना बिजनेस करने लगे तो उनको ये लगा कि एडम स्मिथ की जो आइडियोलॉजी है, अर्थात बाजार पे ही सब कुछ छोड़ दो, बाजार ही ये डिसाइड करेगी कि वास्तव में स्थितियां कैसी होनी चाहिए, ऐसे विचार उभर कर आए। वहीं दूसरी तरफ इसको काउंटर करने के लिए समाजवादी विचारधारा उभर कर आई। अर्थात आप देख सकते हो कि हर क्षेत्र में किस प्रकार का डायमेंशनल रूप से इम्पैक्ट पड़ा। क्लियर। तो आप ऐसे इस प्रश्न का उत्तर बाकी वालों का भी लिख सकते हो। समझ गए। बाकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल से रही बात इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, हम 1 अप्रैल से जब अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की ऑप्शनल की क्लास शुरू करेंगे, जो कि पूरी तरह से फ्री है। आप में से कई सारे लोगों को लग रहा है कि जो हम ऑप्शनल की क्लासेस शुरू करेंगे उनमें क्या पैसा है, तो बिल्कुल भी नहीं। सारी की सारी क्लासेस जितनी भी इन फ्यूचर हम शुरू करेंगे या जितनी भी पास्ट में हम कर चुके हैं वो सब फ्री आपको प्रोवाइड कराई जा रहे हैं। क्लियर। तो आप बिल्कुल भी चिंतित मत हो। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।